दोस्तों, आज की शानदार जानदार ईमानदार जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को जय जयवीडी। दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं अरजय श्रीवास्तव जी का, जो हमेशा अपनी कंपनी के साथ साथ हम सब लोगों के बारे में इतनी गहराई से सोचते हैं। हर एक व्यक्ति के दिल की बात को जानते हुए उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी कामयाबी के लिए और उनकी रेंज के अनुसार ऐसे क्वालिटीदार प्रोडक्ट लाकर वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाब देखना चाहते हैं। दोस्त, जो लोग जेएमवीडी कंपनी के साथ जुड़े हैं उनके लिए दिन रात एक करके दद्दा जी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, हम सब 4,90,000 लोगों की टीम में मिलकर दिन रात एक करके ईमानदारी के साथ दद्दा जी का साथ देकर हमें भी साबित करना पड़ेगा और दद्दा जी को विश्वास दिलाना पड़ेगा। हम और हमारी टीम आपके कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तनदेही के साथ आपके साथ है, ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए। आप जो भी हमेशा आदेश करेंगे उस आदेश को हम पूरा करेंगे। ये नहीं कहना कि हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये कहना है कि हम पूरा करेंगे। दूसरा धन्यवाद करता हूं हमारे दिल के करीब रहने वाले 3 महागुरु के बारे में, जो हमें बहुत बारीकी से समझाते हैं कि एजाज सर, अगर ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और हम भी आंखें मीट कर जो बताते हैं वो काम कर लेते हैं, जिसका परिणाम हमें बहुत ही ज्यादा मिलता है। अपलाइन अपलाइन होती है दोस्त, अपलाइन की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग बहुत कम करते हैं, अपलाइन की बात कोई मानता ही नहीं, अपनी मर्जी से काम चलाना चाहते हैं। दोस्त, अपनी मर्जी से काम नहीं होगा, क्योंकि अपलाइन जिस जगह पर हम है ना, अपलाइन हमारी उस जगह पर ऊपर चलेगी हो। ये जो जगह छोड़कर चलेगी, इसे तजर्बे के हिसाब से बोलती है। जो लोग बहुत कम करते हैं बाद में पछताते हैं, जो अपलाइन का कहना नहीं मानते ना, वो बाद में उनको पछताना पड़ता है। आगे से आप लोग अपनी अपलाइन की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी डाउनलैंड भी आपकी आज्ञा का पालना शुरू कर देगी। वो शख्सियत जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं बड़े आदर सत्कार से, वो शख्सियत पंकज सर और रमेश सर हैं। और तीसरा धन्यवाद करता हूं जो हरेक दिल की धड़कन बन चुके, हम जिनको बिजनेस कोच की तरह मानते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन इंसान की हरेक बात को अगर ध्यान से अपने दिल के भीतर उतार लिया जाए तो आप जल्दी ही कामयाबी की ओर बढ़ सकते। उनकी हरेक बात पर इतना दम है कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो इंसान जो हमारे लिए महीने में 28 दिन बाहर रहकर भी हम सब की कामयाबी के लिए इतने खुश हैं, रात को किसी शहर में होते हैं और दिन को कभी और गांव में जाते हैं, केवल हमारी और तुम्हारी कामयाबी के लिए। दोस्त, वो और कोई नहीं, वो है जिसको हम बड़े प्यार से ओम सर कहते हैं।
फिर से धन्यवाद करता हूं सर। केवल आपकी कड़ी मेहनत के कारण ही हम सब लोग कामयाब हो रहे हैं। थैंक यू ओम सर, थैंक यू। एक लूजर सोचता है कि 10,000 लगाकर कहीं मेरे 10,000 डूब ना जाएं, और एक विनर सोचता है कि 10,000 लगाकर मैं यही से 10 लाख बना सकता हूं। इसी सोच के साथ हम दोस्त चल रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है माइंड फ्रेश कैसे करें। ये जूम मीटिंग सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए 4 डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहला डिसीजन क्या होता है? मेंटल डिसीजन। मेंटल डिसीजन क्या है? दिमाग से फैसला करना। मेंटल डिसीजन के बाद आता है फिजिकल डिसीजन, मतलब इसमें फिजिकल भी कुछ काम करना पड़ेगा। तीसरा आता है इमोशनल डिसीजन। चौथा डिसीजन स्पिरिट डिसीजन, यानी अध्यात्मक शिक्षा। चलिए आप ब्रीकी के साथ एक एक करके चारों पॉइंट पर बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए सबसे पहला जो डिसीजन लेना पड़ता है, मेंटल डिसीजन, यानी दिमाग से फैसला लेना कि मुझे ये काम करना है और इस काम में मुझे सफल होना है। ये आपको फैसला लेना पड़ेगा, और ये फैसला लेने के बाद इसमें तकलीफें क्या आएगी। फैसला तो लेंगे कि इसमें काम करना है, इसमें सफल होना है, इसमें तकलीफें क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्या परिस्थिति हो सकती है। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। ये प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। जो भी हो जाए कंटिन्यूटी में रहूंगा। कम से कम 5 साल, 10 साल मैं लगातार फील्ड में रहूंगा, मेहनत करूंगा और कामयाब बनूंगा। ये पूरी तरह से आपको फैसला लेना पड़ेगा दोस्त। कामयाबी का रास्ता आसान नहीं है, ये फैसले लेने पड़ेंगे। इसे हम मेंटल डिसीजन कहते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल। फिजिकल कुछ काम करना पड़ेगा। भले ऑनलाइन से काम करना है तो ऑनलाइन से काम करना पड़ेगा, इसमें एक्शन करना पड़ेगा। आप अगर करेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तीसरा आता है इमोशनल डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि आपको हर तरह की परेशानियां आ सकती है, आपके घर से रुकावटें आ सकती है, बाहर से रुकावट आ सकती है, आर्थिक प्रॉब्लम आ सकती है, माँ बाप रोक सकते हैं, लोग नेगेटिव बोल सकते हैं। ऐसा भी समय आ सकता है कि आपका शरीर भी साथ नहीं देगा। ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, जो दोस्त होता है, वो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। हर तरह की इमोशनल प्रॉब्लम आएगी दोस्त। दोस्त बोलेगा जे काम चाहिए या मैं चाहिए, और फैमिली से बीवी बोलेगी मैं चाहिए या जे काम चाहिए। आपको
इमोशनल ब्लैकमेल मिलेगी, हर थां ते ब्लैकमेल मिलेगी। आप इमोशनल ब्लैकमेल की दलदल में अगर फंस गए तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते दोस्त। इसकी दलदल ऐसी है, इमोशनल नहीं होना, इसकी दलदल बहुत नीचे गिरा देगी आपको। कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते आप। इसीलिए ध्यान में रखिए, किसका फैमिली नहीं है, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में नहीं है। प्रॉब्लम का ढंढोरा मत पीटिए, इमोशनल रीजन आपको लेना पड़ेगा। चाहे आपको कोई भी रोकने की कोशिश करे, चाहे आपको कोई भी बोले कि मत कर, आपको हर तरह के इमोशनल डिसीजन के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो उनके साथ बैठना है, बैठकर अंडरस्टैंड करना है। किस तरह की अंडरस्टैंडिंग रहेगी? उनको बोलिए, मैंने जो काम शुरू किया है इसके बारे में वीडियो वगैरह जो सुनते हो ना, बीबी को भी सुनाइए। आप अकेले मत सुनना, परिवार के अंदर बैठकर ही सुनिए, उनको भी सुनाएं, घर वालों को भी सुनाइए। आप इस काम में कितने सीरियस है, क्यों सीरियस है, और देखने दीजिए कि उनको कि आप क्या काम करने दिखाइए, उनको क्या काम कर रहे हैं। बैठ जाइए उनके साथ कि मैंने जो काम शुरू किया है ना, ये ही वो काम है। मैं इस काम में आपकी सपोर्ट के बिना सफल नहीं हो सकता। मैं जानता हूं ये काम उतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर साथ दे तो मेरा मन कह रहा है कि मैं सफल हो जाऊंगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए? तब आपको बोलना है कि जिस सब कहानी सुना देनी है कि मैं हो सकता है उतना टाइम आपको ना दे पाऊं, हो सकता है पहले जैसे आपको लेकर मैं घूमने ना जाऊं, वगैरह वगैरह, लेकिन शाम के बाद टाइम दे रहा हूं। ये काम करना है, मुझे ये काम करने के लिए ज्यादा समय चाहिए। ये बोलना है घर वालों को भी और अपने दोस्त को भी। बस 2 साल समय चाहिए, 2 साल का। एक दिन, दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दीजिए। साल 2 साल के लिए ये सोचिए कि मैं दुबई में हूं, दुबई में ही रहूंगा, आपको समय नहीं दे पाऊंगा, और मैं कमाने के लिए गया हूं, मैं आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए ये काम शुरू किया हूं। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बैठ के करिए तो माँ बाप को अलग समझ आइए, बीवी को अलग समझ आइए, और बच्चों को अलग समझ आइए। दोस्त के साथ मशवरा करना है, सलाह करनी है कि आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी। अगर आप सचमुच मेरा शुभ चिंतक है तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं है जितना आप पर है। मुझे मालूम है आप मेरा पूरा साथ देंगे। मुझे तुझसे कोई नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कुछ काम शुरू किया है, इस काम को करने के लिए नहीं करूं कहूंगा। ये भी उसको बता देना कि मैंने जो काम शुरू किया है ना, मैं इसके बारे आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भी अच्छी तरह इसको समझ, और इसके बारे में जितना तू समझेगा मेरे को भी समझना समझ आ जाएगी। हमारी मदद कर, तेरे सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से दोस्त को बोलिए, मुझे मालूम है इसमें बहुत नेगेटिविटी है, इसमें परेशानियां हैं, इन्हीं हालातों में तू मेरी सपोर्ट करेगा, ये मुझे भरोसा है। आपसे ऐसे ही आप घर वालों को, रिश्तेदारों को इमोशनल करिए और आपका बिजनेस बुलंदियों पर हो जाएगा।
मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये इमोशनल पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े धैर्य से अपने घर वालों को, दोस्त को ऐसे समझाइए और उनको बोले ना जे कर, उनको समझ। जो तू समझेगा मेरे को भी थोड़ा जा समझा देना, हो सकता है तेरे को आप जल्दी समझ में आ जाए। ऐसा बोलेंगे तो समझने लगेगा, और जब समझने लगेगा वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा आपको। हमने ऐसे कई ज्वाइन करवाए जो काम कर रहे हैं ऐसे ही बोलकर। बोलने का अच्छा होता है। और चौथा होता है अध्यात्मिक फैसला। आप मेहनत करिए, आप ईमानदारी से मेहनत करिए, फल क्या होगा कोई मैंने नहीं है, फल तो कभी ना कभी मिलेगा। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही। आप कोशिश करते रहिए दोस्त, लगे रहिए, करते रहिए, कभी ना कभी रिजल्ट तो मिलेगा। उसके बाद ऊपर वाले से आप आंखें मिलाकर मांगे। बहुत सारे लोग काम करते नहीं, सिर्फ जाते हैं, पूजा करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और मांगते रहते हैं। ऊपर वाला भी परेशान होकर माथा फोड़ता कि आज भी मांगने आया है। उसने इतनी शक्ति दी हमें, आज भी हम मांगने जाते हैं। और भीख मांगने की आदत की गई नहीं, ये भगवान भी सोचता है। सिर्फ मांगता ही रहता है, काम कुछ करता नहीं। ऊपर वाला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता दोस्त। जब हम बैठे बैठाए करे जाए ना कि परमात्मा वो दे दे वो दे दे, परमात्मा ऐसे मानता नहीं है। परमात्मा भी चाहता कि आप कुछ हिम्मत कर, फल मैं दूंगा। लेकिन हम भीख ही मांगते रहते हैं। जो काम नहीं करता, सिर्फ मांगता ही रहता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। फिर भी मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आया। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। कम से कम तू मुझे नहीं देगा किसे देगा, ये परमात्मा से बोलिए। आंखें मिलाकर बोलिए उनसे कि मैं फिर भी इस प्रॉब्लम से बाहर आया। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। कम से कम तू मुझे नहीं देगा किसे देगा, जो बहाना करके घर में सोया है। फिर परमात्मा आपकी बात सुनेगा। ये मेहनत करके वो देता नहीं ना, तो फिर आंखें से आंखें मिलाकर हम भगवान से बात कर सकते हैं। फिर हमारा जो है ना, वो फर्ज बनता है भगवान को, वैसे नहीं। किसको देगा? इसलिए गरीबी का रोना मत रोइए दोस्त। सिर्फ भीख मत मांगिए। आप पहले कर्म करिए, उसके बाद आंखों से आंखें मिलाकर ऊपर वाले से मांग सकते हो आप। ये आपका हक होगा। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम आते ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, हे अल्लाह, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया। फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो सामने वाले को फोन लगाते हैं, कभी दोस्त को फोन लगाते हैं। फिर प्रॉब्लम आया, सबको फोन लगाते हैं। प्रॉब्लम ही आया तेरी जिंदगी में, तू क्या सेलिब्रेशन कर रहा है? प्रॉब्लम में तो आई है, सभी को क्यों बता रहा तू अपनी प्रॉब्लम? तू कुछ सेलिब्रेशन कर रहा है, सभी को बता रहा है, सबको फोन करके बता रहा है मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम को। पड़ोसी को फोन करके बताएंगे कि मेरे ये प्रॉब्लम आया है, पड़ोसी मजा लेंगे, आपका मन ही मन में हंसेंगे भी आप फंसा है। पहले हम कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आती है ना, पड़ोसी से बात करेंगे तो दिल में कहेगा आप फंसा है। आप देखेंगे क्या होता है दोस्त। प्रॉब्लम का ढिंढोरा मत पीटिए, प्रॉब्लम का हल ढूंढिए। किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? किसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं है? किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तेदारी को लेकर प्रॉब्लम है। सारी परेशानी का हल है, ऐसा मैं मानता हूं कि 99% यानी 99% प्रॉब्लम पैसे की कमी की वजह है। जो भी 99% प्रॉब्लम है ना, पैसे की कमी की वजह से आती है।
जो आज आपको प्रॉब्लम देंगे, वो ही लोग आप पैसे वाला बन जाएंगे, जब अमीर बन जाएंगे, जिंदगी में कामयाब बन जाएंगे, वो ही लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे दोस्त, सबसे ज्यादा। जो आज प्रॉब्लम दे रहे हैं, कब करेंगे प्यार? जब आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस होने के बाद सभी लोग आपसे प्यार ऐसे करेंगे कि जेड़ा मेरा भाई है। बस कौन सा प्यार आपको मिलता है? आपको जिंदगी भर अगर सबका प्यार चाहिए, तो एक काम में आपको फोकस करना पड़ेगा। वो क्या करने से इनकम बनेगा, क्या करने से आपको कामयाबी मिलेगी, कौन सा एक्शन प्लान करने से आपको सक्सेस मिलेगी, उस काम में पहले फोकस करिए दोस्त, फोकस करिए। मुझे मालूम है ज्यादातर लोग वो काम करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। गरीब बनने की सबसे बड़ी लक्षण है, अगर वो काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप समझ जाइए कि गरीबी की तरफ जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम की तरफ में जा रहे हैं। आप सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं सो दोस्त। इस बार मैं आपको एक सक्सेस बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं, याद रखना। अगर इस चीज को फॉलो अप करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक सकती है। दुनिया में कोई ताकत नहीं। आज के बाद ये मंत्र को जपना है हमेशा। जो काम आपको अच्छा लगता है, वो काम आप करोगे, तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। जो आपको चाहिए और जो काम अच्छा नहीं लगता, वो काम करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। शायद ये बात आपको समझ ना आई हो। मैं दोबारा से बोलूंगा, फिर इसका अंतर निकालेंगे कि वो काम आप करोगे, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और जो काम अच्छा नहीं लगता, वो काम करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। जिंदगी भर आपको तकलीफ उठाना नहीं, जिंदगी भर इमोशनल ब्लैकमेल होना नहीं, जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुछ समय की परेशानी है, आप माइंड सेट कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तकलीफ व्यक्ति को कितना समय तक आता है? शुरुआती के 3-6 महीने ज्यादा तकलीफ आती है दोस्त। 3 से 6 महीने, साल भर ज्यादा, ज्यादा तो ज्यादा साल भर तकलीफ रहता है। फिर धीरे धीरे करके तकलीफ कम कम होना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे जब आपका इनकम बढ़ना शुरू हुआ, बड़े बड़े चेक बनने शुरू हुए, थोड़ी सक्सेस बनना शुरू होगी, ये सब लोग आपका साथ देना शुरू कर देने के दोस्त, साथ देना शुरू कर देंगे। शुरू शुरू में आपका कोई साथ नहीं देगा, बाद में सब बोलेंगे ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है। लेकिन जब तक आपको लगे रहना है, जब तक ये लोग बोलना बंद ना कर दें कि ये मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, जब तक लगे रहना, जब तक सक्सेस ना मिले। तो दोस्त, जितने कितने दिन तक कमर कस के उतर जाइए कि जम के मुझे मेहनत करना है, तो खुल के मेहनत करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। मैं आपको कहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग में 1 साल मेहनत नहीं ना करनी, खुल के मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल मत करिए। मैं आपको कहता दूसरा कोई काम ढूंढिए, आपको वहां भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी, दूसरे काम में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो भी लाइन में काम कर, कम समय में आप कामयाबी
बनना चाहते हैं ना, सब जगह मेहनत ही करना पड़ेगा। कमर कसते उतर जाइए, जम के मुझे 1 साल मेहनत करना है। एक माइंड सेट होना चाहिए, कितना समय आप मेहनत करेंगे। मैं तो कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टेबल होने के लिए अगर कोई व्यक्ति जम के साल भर काम कर ले, अगले साल की उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट उसे कई गुना ज्यादा है। 1 साल की मेहनत और दूसरे साल फिर कम कम होती जाती है। साल भर जम के उतर जाइए, 4-6 महीना जो शुरू से मेहनत करेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो जाएगा, चलेगा। साल भर के अंदर देख लीजिए, हो सकता है शुरुआत में जितना मेहनत करें उतना रिजल्ट ना आए, लेकिन साल बाद देख लीजिए कि आपका जैसे पे आउट आना शुरू हुआ, जैसे आपका टीम तैयार हो गई, जैसे आपका तजर्बा बढ़ गया, नॉलेज बढ़ गई, ये सब बढ़ जाएगा, टीम बढ़ जाएगी, फिर पैसा करोड़ों आएगा दोस्त, करोड़ों आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी इस घड़ी में हमारे बीच में मैडम कोमलप्रीत कौर पंजाब से हैं। मैं उनका भी माइक अनम्यूट करूंगा। क्यों, जो पंजाब में सेमिनार की तैयारियां चल रही है, जो मॉल की तैयारियां चल रही है, वो उनको कैसे से ले रही है और कैसे उनको ये फील हो रहा है। कोमलप्रीत कौर पंजाब से अगली बात, मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। शिवांशु जी, कोमलप्रीत कौर पंजाब से हैं, उनका माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। वो 10-15 मिनट के लिए आपसे को पंजाब के बारे में जो सेमिनार हो रहा है उसके बारे में बताएगी। कोमलप्रीत कौर पंजाब। हेलो कोमलप्रीत जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मैम, बोलें। जय जय एमबीडी सर। जय जय मटी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। और मेरे जो अपलाइनर है वो आजाद सर हैं और मैं आजाद सर के डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे वो बात शेयर करने जा रही हूँ जो आप सभी लोगों ने पिक्स में देखी होंगी, वीडियोस में देख रहे होंगे। तो आज मैं उसी के बारे में आप सबसे बात करूंगी। जैसे कि हमारे मॉल की बात है, आप लोग हर रोज देखते होंगे कि मॉल की तैयारी कितनी जबरदस्त चल रही है और बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है मॉल की तैयारी का। मॉल की तैयारी आजाद सर खुद खुद देख रहे हैं, वो खुद आप देख रहे हैं, वहां पे होते हैं। तो वो हर चीज वहां पे वो जो यूज हो रही है वहां पे लग रही है, वो हर चीज बेस्ट क्वालिटी की लगाई जा रही है वहां पे। हर चीज को आजाद सर अच्छे से परख कर, अच्छे से देख कर फिर वो सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर वो चीज वहां पे यूज हो रही है। इतनी अच्छे से चल रही है वो मॉल की तैयारी। और साथ ही में आजाद सर हमें अपनी पूरी टीम को गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। और ट्रस्ट मी, उनके जैसे वो बताते हैं तो वैसे काम करने से एक तो काम थोड़ा आसान भी हो जाता है और करने में उसका अच्छा जैसे रिजल्ट आता है ना, वो भी अच्छा देखने को मिलता है। पहले तो मुझे तो इस चीज का पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था,
कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था कि किसी से बात करनी है तो इस चीज को किस तरीके से लेके उनसे बात करें, या किसी से भी बात करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में क्या बोलना है। ये मैंने आजाद सर से पूछा एक दिन, तो उन्होंने बताया कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो या उनको फोन करते हैं तो उनसे बात कैसे करनी है वो उन्होंने मुझे बताया, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया बताया। तो उसी तरीके से आगे मैंने काम किया जब, तो अच्छा काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और उसका रिजल्ट जो आया वो भी अच्छा आया, अच्छा की बहुत अच्छा आया। तो उनके साथ साथ काम करने में अच्छा भी लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जो चीज मतलब नई होती है उसको सीखते हैं जब, तो बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉल की तैयारी चल रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जैसे कि 25 अक्टूबर की, तो बाहर से आने वाले सभी मेहमानों के स्वागत की तैयारी वो भी बहुत जबरदस्त चल रही है। सभी मेहमानों के जब आते समय ही एंट्री के समय के स्वागत की तैयारी वो तो मतलब बहुत ही अच्छी है ना। जैसे कि वो सर हमें बताते हैं कि हमें ऐसे करना है, उन्होंने अपनी टीम को जैसे वो गाइड कर रहे हैं अपनी टीम को बताते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा करना है, और जब बाहर से सभी मेहमान आएंगे उनका स्वागत की तैयारी इस तरीके से करनी है। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। और जैसे देखे तो अच्छा भी लग रहा है कि बाहर से मेहमान आएंगे तो हमारे घर पे भी जब कोई आता है तो हम कितने खुश होते हैं। चाहे मतलब जैसे हमारी फैमिली में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है जी, जैसे कि हमें उनसे तो पहले मिले भी होते हैं। तो आप सबसे तो मैं अभी मिली नहीं हूँ, सिर्फ रमेश सर से मिली हूँ अब तक। तो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा था, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बेचैन सा भी हो जाता है कभी कभी कि क्या होगा उस दिन, कोई गड़बड़ नहीं होगी ऐसा वैसा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि आने वाले मेहमानों के खाने पीने की तैयारी वो भी बहुत अच्छे से देखी जा रही है। सभी मेहमानों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का तो खास ध्यान रख रहे हैं ना आजाद सर, और उनकी पूरी टीम की ओर से इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी मेहमान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज को लेके, और सभी लोग जो आएंगे वो एकदम कंफर्ट रहे, उनको बहुत अच्छा लगे। और एक बात कहूंगी कि तैयारी हम अपनी ओर से इस तरीके की कर रहे हैं, कोशिश इस तरीके की है कि जो भी एक बार पंजाब में आए 25 अक्टूबर को, जो जो भी मेहमान आए उनका मन बार बार पंजाब आने का करे। इस तरीके की तैयारी की कोशिश है हमारी कि उनका मन करे कि वो बार बार पंजाब में आना चाहे। हमारी कोशिश ऐसी है। तो आजाद सर के साथ हम वर्क कर रहे हैं। अभी मुझे काफी दिन हो गए हैं वैसे उनके साथ वर्क करते हुए। उनसे बात करती हूँ जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो मुझे उस चीज का सल्यूशन भी निकाल के देते हैं। तो जैसे वो बताते हैं अगर मैं उसी तरीके से काम करती हूँ ना, वैसे तो मैं उसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अप्लाइनर की बात सुन के समझ के उसी तरीके से काम किया जाए ना तो बेटर होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस हमसे काफी ज्यादा है। तो जैसे वो बताते हैं उसी तरीके से काम करे तो बहुत ही अच्छा होता है, कंप्लीट भी होता है, तो आगे से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हमारे सेमिनार के दिन उसी दिन हमारे आजाद सर का बर्थडे भी है और हमारे मॉल का उद्घाटन भी है। बहुत ही
उत्सुकता से उस दिन का वेट किया जा रहा है। 25 अक्टूबर कब आएगी, कब आएगी। तो अभी कुछ ही दिन बाकी हैं 25 अक्टूबर को आने में। और उद्घाटन और सेमिनार के साथ साथ, जैसे कि मैंने अभी बोला, सर का बर्थडे भी है और जेएमवीडी के तरफ से उनको एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि वो इस गिफ्ट के हकदार हैं। बहुत मेहनत किया उन्होंने। एक दिन की बात है, ऐसे ही बैठे हुए थे मैं और आजाद सर, और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे। तो ऐसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया मुझे अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई उन्होंने। तो वो सुन के ऐसा लगा कि उस वो सुन के पता चला कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी मेहनत की है उन्होंने। वो इन उस चीज के हकदार हैं। उनकी मेहनत का फल जो है उन्हें मिल रहा है। और उन्होंने से बात की, उन्होंने बताया मुझे अपनी स्टोरी के बारे में। तो लगा कि यार अभी हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। हमारा तो भी जैसे स्टार्टिंग वर्ड ही कह सकते हैं, इतना छोटू सा पॉइंट जो दे सकते हैं ना, वही चीज दे सकते हैं। तो उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। उनसे उनसे बात करके, उनके पास बैठ के जब उनकी बातें सुनी, तो देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना वर्क किया है, कितनी मेहनत की है उन्होंने अपनी लाइफ में। और उनसे उनकी बातें सुन के लगा कि यार अगर मेहनत करेंगे ना तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और जेएमबीडी तो सबके सपनों को पूरा करने में कर रहे हैं। जैसे कि उस दिन बोल रहे थे कि इतनी काफी सारे, मतलब बहुत है सब कुछ दुनिया में, लेकिन किसी भी चीज से हम हर चीज को नहीं पा सकते, हर चीज को नहीं कर सकते। जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं तो उससे तो हम अपना घर का ही सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। तो जेएमवीडी में मैंने देखा है, सबकी बातें सुनी है, सब मीटिंग्स में भी सुना है कि जैसे पहले उनका मन करता था खाली, तो वो ये चीज लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाते थे, और भी काफी उनको काम पड़ जाते थे, घर में खर्चे भी बहुत होते थे। तो जेएमबीडी में आकर मैंने सुना सबसे कि जेएमबीडी में आकर उन सब ने घर के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा किया है। तो आस है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, बेस्ट देंगे। तो जैसे कि हमारे अपलाइनर इतने बेस्ट हैं, तो उनके हिसाब से काम करेंगे तो हम भी एक दिन बेस्ट रिजल्ट ही लेंगे। हम तो कोई भी काम करना होता है हमें, तो हम सबसे पहले आजाद सर से बात करते हैं, सलाह उनकी राय लेते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं, ये अच्छा है या नहीं होगा। तो वो हमें बताते हैं कि जैस कौन सा काम किस तरीके से करो तो उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो उसी तरीके से करते हैं तो रिजल्ट सच्ची में बेस्ट आता है। ये नहीं कि सिर्फ खाली बोल देने से, ऐसा नहीं है, वो उसका रिजल्ट सच्ची में बेस्ट आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सर आपको भी एक बार इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। एंड हमारे यहाँ पे आने वाले सभी मेहमानों का इन एडवांस में हार्दिक स्वागत। आप जल्दी से जल्दी 25 अक्टूबर आए, जल्दी से जल्दी आप सब यहाँ पे आओ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा सबसे मिलके। सब जैसे कि हमारे यहाँ पे पूरी जोश के साथ तैयारी चल रही है, सभी सेमिनार की चल रही है और मॉल के उद्घाटन की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ हैंडल किया जा रहा है। तो एक बार मैं यहीं पे ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार सबसे थैंक यू, और अगर कुछ गलत हो गया हो ऊपर नीचे तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जय जय अम्बेडी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू कोमलप्रीत जी। आपने बहुत तैयारी को लेकर और
सभी प्रोग्राम को लेकर जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में आज हमारी दूसरी मैम अमृतपाल कौर है, जो बहुत अच्छे से इनको काम दिया जाता है वो जिम्मेदारी निभाती भी है और हमें कुछ राहत भी मिलती है। दोस्त, आज का दिन मेरे लिए बहुत बिजी था क्योंकि बहुत सारा मॉल का काम हो रहा था और कैमरे वाले भी आ गए, फर्नीचर वाले भी आ गए, इंजीनियर साहब, इलेक्ट्रिशियन वाले भी आ गए। अभी मैं 5 बजे वहां से खाली हुआ हूँ और उसके बाद जो खाने पीने की व्यवस्था करनी है, हलवाई भी, बनाने वाले भी रात को आ गए। वो भी 8:30 बजे घर से गए हुए हैं और 9 बजे की मीटिंग भी थी। इधर भी ध्यान था कि टाइम से मीटिंग को लेना भी है। जिम्मेवारी जो अपलाइन ने हमें बताई है वो जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे और निभाते भी रहेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि 10 मिनट अमृतपाल कौर जी ने बोलना। शिवांशु जी, अमृतपाल कौर जी का माइक प्लीज अनम्यूट कर दें। हाँ बोलिए मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हेलो। हेलो। JJMVD सर। जय जय मेरी बेटा। मैं अमृतपाल कौर पंजाब से आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ और मुझे सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं सर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे सर मॉल का भी काम कर रहे हैं, सेमिनार की भी तैयारी कर रहे हैं और घर में कस्टमर को भी अटेंड कर रहे हैं। ये सारा काम सर कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं और इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आजाद सर के साथ काम कर रहे हैं और कम समय में कैसे काम करना चाहिए ये सब हम सर से सीख रहे हैं कि अगर इतना काम करना है तो कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए। बहुत अच्छा सर कर रहे हैं काम और हमें, पहले तो मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि सर ने हमें जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो हमें दी है सर ने, और हमें पता है कि हम आजाद सर के साथ काम कर कर इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से और लगन से ईमानदारी से पूरी करके दिखाएंगे। हमने JMVD में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर सेमिनार की तैयारी में इतनी अच्छी कर रहे हैं और जो भी जिम्मेवारी सर हमें सेमिनार की दे रहे हैं, हम बहुत लगन से वो ड्यूटी भुगता रहे हैं कि ये ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। और सर इसके साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि मॉल में और सेमिनार में कौन सा काम कब और कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब सर हमें ये काम बताते हैं और साथ में सर हमारे लिए 5 या 10 मिनट जरूर निकालते हैं। घर में कस्टमर भी अटेंड करते हैं और सेमिनार का भी कर रहे हैं सर। और इसके साथ जब भी हम सर के पास आते हैं और आजाद सर को बोलते हैं सर इसके बारे में हमें बताएं, आज ऐसा काम कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, इस प्रोडक्ट की जानकारी बहुत अच्छे से दे रहे हैं हमें। धन्यवाद है हमारा सर से, जो सर हमारे लिए ये सारे काम कर कर भी हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। और इसके साथ जैसे सर ने पिछले संडे को बताया था नेटवर्किंग मार्केट के बारे में, सच में नेटवर्किंग मार्केट ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सीधे लोगों से हम पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छे से सर ने बताया था नेटवर्किंग मार्केट। सच में नेटवर्किंग मार्केट बहुत अच्छी है जिसमें लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इस नेटवर्किंग मार्केट में काम करने के लिए किसी भी डिग्री या डिप्लोमे की जरूरत नहीं होती। और आजकल जितने भी लोग पढ़ रहे हैं नौकरी तो उन्हें मिल नहीं रही, जहाँ भी जाते हैं इतना डिप्लोमा भी किया, डिग्री भी की है, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। और मैं तो यही कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब से अच्छा है नेटवर्किंग मार्केट। नेटवर्किंग मार्केट है जो सभी के सपनों को पूरा कर रही है, यहाँ तक कि नौकरी भी
सपनों को पूरा नहीं कर रही। बहुत अच्छा लग रहा है हमें नेटवर्किंग मार्केट में आकर। नेटवर्किंग मार्केट, अगर कोई भी जॉब कर रहा है उसके साथ अगर 2 या 3 घंटे नेटवर्किंग मार्केट के लिए निकाले तो उसे बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है, अगर बहुत अच्छे से नेटवर्किंग का काम करे। और आजकल तो लोग नौकरी से ज्यादा नेटवर्किंग का काम करना ही पसंद करते हैं। क्यों? नेटवर्क एक ऐसी है जो हम सबको जोड़कर रखती है और साथ में हमारे सपनों को और नई नई जानकारी को पूरा करती है, नई नई जानकारी देती है। ये कैसे करना चाहिए, नेटवर्किंग में बात कैसे करने चाहिए चाहिए जैसे सर ने बोला भी, कोई भी काम करने के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। हाँ, आज हमने ये काम करना ही करना है, इतने लोगों को नेटवर्किंग मार्केट के बारे में बताना ही है। और मैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम आपकी नेटवर्किंग मार्केट के साथ जुड़कर बहुत कुछ सीख रहे हैं। और सभी साथियों से 25 अक्टूबर को भी हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आप सभी साथियों से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा हमें, और आप सबसे मिलकर हमें नई नई जानकारी भी मिलेगी। और हमें ये सब कुछ अच्छी जानकारी ये मिलेगी, सफलता कैसे पाई आप सबने। हम भी चाहते हैं आपसे हम कुछ सीखें, और कुछ बहुत चीजें सीखने वाली है जो हम आपसे सीखने चाहते हैं। और पंजाब में जब रमेश सर आए, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। रमेश सर से भी हम मिले हैं, ओम सर से भी हम मिले हैं, और हम चाहते हैं भी हम जेएमडी के सभी साथियों से मिलें और उनसे मिलकर अच्छी अच्छी जानकारी हासिल करें। आगे लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं वो हम सब आप सबसे मिलकर ही बन सकते हैं। और साथ में हम उस दिन मॉल का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और उसी दिन हम आप सबके साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। चलो, ये हम मानते हैं दिवाली हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ खास दिवाली होगी जो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, और हमेशा के लिए इन यादों को संभाल कर रखेंगे। हाँ भी, हमने सभी साथियों के साथ हमने जेएमडी में मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की। हम आप सबका मोस्ट वेलकम करते हैं 25 अक्टूबर को, और साथ में हम उसी दिन सर आजाद सर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मॉल की, कि उसी दिन जेएमडी के सभी साथियों के साथ ही हम मॉल का भी उद्घाटन कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है, सर की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आज सर ने कामयाबी प्राप्त की तो आज सर को सब कुछ मिला। आज सर को गाड़ी मिली, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आजाद सर के सभी सपने पूरे हो रहे हैं, और आजाद सर के साथ मिलकर हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें मान है आजाद सर पर। और आज भी सर मेरे को फोन करें, कॉल करें भी, अमृत ये काम करना है, अमृत मैम ये काम करना है, मैं घर पे सभी काम छोड़कर सर की बात सुनने जाती हूँ, क्योंकि सर समझाते बहुत अच्छा है, और सर के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है भी, हर काम किस समय मेंटेन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम थोड़ा है तो उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए भी, ये काम हम इतने थोड़े समय में कैसे कर सकते हैं, जैसे सर कर रहे हैं। मॉल का भी देख रहे हैं सर, मॉल का भी देख रहे हैं, सेमिनार का भी देख रहे हैं, और साथ में घर के कस्टमर को भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे सर से मिलकर। और इसके साथ मैडम निर्मलजीत कौर के साथ भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है, जब मैडम भी काम के बारे में इतना अच्छा हमें बताती हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी बताती हैं, और साथ में भी ये काम कैसे करना चाहिए मॉल में, सेमिनार में ये ड्यूटी कैसे निभानी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आजाद सर और निर्मल मैडम जी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आजाद सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे 5-10 मिनट इस मीटिंग के लिए दिए। दिनों धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं बात यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। JJMD सर। जय जय मैम, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की बात में दम था और मेरे से भी अच्छा बोल पाते हैं आप, बहुत अच्छे से सीख गए हैं। और पंजाब के बारे जो सेमिनार मॉल के बारे में आपकी जिम्मेवारी है, आप तो निभा ही रहे हैं। मेरे तो इतनी टेंशन नहीं है, मैं देख तो जरूर जाता हूँ, लेकिन आपके कंधों पर बहुत भार है, आपने ही संभालना आगे जाकर। और दोस्त, 25 अक्टूबर की जो तैयारी चल रही है आपने सुन लिया होगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज की कमी ना रहे। अगर आने के बाद कुछ कमियां रह भी जाती है और उनको इग्नोर मत कर देना, क्यों पहला सेमिनार है, पंजाब में पहली बार आप आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है कि कुछ ना कुछ रह तो जरूर जाएगा, लेकिन रहने नहीं देंगे, ये मालूम है मुझे। और आप बढ़कर आए, और सभी साथियों का स्वागत है पंजाब की टीम का, और पंजाब की टीम से स्वागत है आपका। और स्वागती टीम भी बन चुकी है, कल को हम उनको निर्णय ले लेंगे कौन कौन से वहाँ स्वागती टीम में शामिल होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और उन्हें उनकी गले में प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ होगा और फोटो लगी होगी, साथ में आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे आप, जिसका आईडी नंबर मतलब एड्रेस डला होगा, और किन की डाउनलाइन में है, हमारे साइन भी नीचे हुए होंगे। सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को हम कार्ड बना कर दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब अच्छी टीम बन जाए। हम टीम के साथ रहकर भी अच्छा काम कर सकेंगे। अनुभव आपको अपना, जैसे ये बेटियां बोलती है, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी मान महसूस होता है कि हमारी बातों को मानने वाला है, कोई तो मानता है ना। तो दोस्त, आखिर में एक बात बताकर अपनी वाणी को, इस जूम मीटिंग का एंड करूंगा, वाणी को विराम दूंगा कि दोस्त, 25 अक्टूबर को जरूर आए, और जो ना भी साथी आ सके वो परेशान ना है, उनके लिए लाइव प्रोग्राम भी चलेगा, जहां लिंक भेजा जाएगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि पंजाब में सेमिनार हो रहा है, ये भी उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। कई मजबूरी बस होकर नहीं भी आएंगे ना, तो इस सेमिनार से वांझे नहीं रहेंगे, उनको भी देखने को मिलेगा कि ये महागुरुओं का स्टेज है। एक साथ 4-4, 5-5, 6-6, 3-3, 4-4 महागुरु, जिनकी बातों में इतना दम है ना, वो एक स्टेज पर रहेंगे। हमें भी पूरा मान रहेगा, मान महसूस हो रहा है दोस्त। दोस्त, सपने करोड़ों कमाने के, करोड़ों ही कमाना है ना, यही तो बात, करोड़ों करोड़पति बनना है। सपने करोड़ों कमाने के, मीटिंग में सेमिनार और जूम मीटिंग अटेंड नहीं करना, सपने करोड़ों कमाने के लेते हम, सपने करोड़ों कमाने के, मीटिंग सेमिनार और जूम मीटिंग अटेंड नहीं करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाना, सीखने की जिज्ञासा नहीं होना, तो भाई साहब करोड़ों को छोड़ें, लाखों भी नहीं आएंगे। मेरी बात को समझ गए? ये करोड़ों कमाने हैं ना, मीटिंग में, सेमिनार में और जूम मीटिंग को अटेंड करना जरूरी होगा, ये करोड़ों कमाने हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना होगा, जैसे हम करते हैं, एक बार ही जो बातें बार बार बोलते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया निकलता है मीटिंग से, जून मीटिंग से हर बार कुछ नया निकल के आता है। किसी के अनुभव और हैं, हमारे और हैं, किसी के और, सारे अनुभवों को इकट्ठा करेंगे ना,
तो हर रोज सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है दोस्त। सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जे मसोना में सीखना। नो, पिछली मीटिंग में बोला था, नो लर्निंग नो अर्निंग। सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे भी नहीं। ये जो बिजनेस सीखना पड़ेगा तो कमाना पड़ेगा। बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, बहुत आसान होता है। बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखकर हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं हवाई जहाज सीखकर। और यदि करोड़ों कमाने हैं तो कमाने का तरीका सीखना ही पड़ेगा दोस्त। यदि सीखने के लिए तैयार हैं, अपनी अपलाइन से संपर्क करें, सिखाएंगे हम। कमाने की भी पूरी गारंटी हम देते हैं। जो सीख कर करना चाहता है ना, हम कमाने के लिए गारंटी भी देते हैं, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। सिखाएंगे भी हम, और कमाने की पूरी गारंटी भी ये अपलाइन दे रही है, हम दे रहे हैं, जेएमडी सिस्टम दे रहा है। सीखने के लिए तैयार हो जाएं दोस्त। सभी साथियों का जो जूम मीटिंग में हमारी बातों को सुन रहे हैं, 1 घंटा अपने दिया, कीमती समय है आपका, और बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं, और सभी साथियों को पर जोर पंजाब की जेएमडी परिवार की टीम के माध्यम से हम आपसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप 25 तारीख को जरूर पंजाब आए, और आपको मिलके बहुत अच्छा लगेगा और आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर जी का, पंकज श्रीवास्तव जी का, रमेश सर जी का, और खास करके दद्दा जी का बहुत धन्यवाद। किसी नए प्रोडक्टों पर अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे जो दद्दा जी ला रहे हैं, उसके बारे भी हम एक वेटरनरी डॉक्टरों की टीम बुला रखी है, 1-2 दिन में आ जाएगी। और अमन सर जी ने भी बोला था कि संपर्क करें, इसलिए संपर्क नहीं किया कि डॉक्टर जो टीम बुलाई है उनसे पूछ लेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं और कैसे कैसे इसको यूज करना है, सब कुछ पूछ के आपको बता देंगे सर। और जे मैं वादा करता हूँ दद्दा जी से, जो मैं बोलता हूँ ना, मैं करके दिखाता हूँ। जो मैं कहता हूँ उसको करके भी दिखाता हूँ। और जो 31 दिसंबर का सेमिनार है ना, वो आज ही मेरे मन में फुरना फुरा है कि उस महीने तक जो मॉल खुलने वाला है, 30 लाख का टर्नओवर पंजाब से एक ही स्टोर का जाएगा, जो मैं वादा करता हूँ दद्दा जी। क्योंकि दद्दा जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ बड़ा करना होगा। और हमने इस सिस्टम को अपना लिया है, रूपरेखा तैयार कर दी गई है कि कैसे कैसे ज्वाइनिंग को बढ़ाया जाए। और सर ओम सर जी ने पहले 3-4 दिन बोला था कि 600 ज्वाइनिंग वो नेक्स्ट मंथ ही पूरी होने जा रही है। 600 से 1200 से बाद 2400 ये ही अपनी प्लानिंग है। और 31 दिसंबर तक इसका टर्नओवर 30 लाख टर्नओवर जाएगा। इसी बातों में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और बड़ा बोलते हैं और बड़ा हो जाता है। जिस दिन हम बोलते हैं उसी दिन पर परम पिता परमात्मा उस पर मोहर लगा देता है कि आजाद जो भी करना कर, मैं तेरे साथ हूँ। इसके साथ जय जय सभी साथियों।